गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन दिनों अपनी क्लासेस थोड़ा ब्रेकडाउन में चल रही थी, हेल्थ इशू हो गया था जिसके कारण मैं डेली क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी चाहता हूं आप सभी से। और आज की इस क्लास में यूपी जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और अब आज से कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, क्लास मिस ना हो, क्योंकि अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग उन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे जो आपकी एग्जाम में आने की 100% संभावना रखते हैं। तो आज की इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग बने रहिएगा सेशन के एंड तक। क्लास सभी को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। आई होप आप लोग इतना काम करेंगे। और देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर 45 का स्कोर कार्ड लेकर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 से 30 मिनट के अंदर इस क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। यह मुख्यतः पूर्वांचल और भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। बिरहा गीतों में प्रेम, विरह और ग्रामीण जीवन की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिरहा आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। कजरी आपको बताना है कहाँ का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप फंस जाओगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर सोनभद्र के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सोनभद्र जिले को उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ घने जंगल, खनिज संपदा और विविध जैविक संसाधन पाए जाते हैं। सोनभद्र को अक्सर उत्तर प्रदेश का वन प्रदेश भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। सभी स्टूडेंट को पता होगा, ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उद्यान वन्य जीवों, बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों को आकर्षित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। जी आपसे पूछा जाए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी आपके माइंड में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है और इसकी नियुक्ति कौन करता है बताइए। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये नियुक्ति किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष यानी गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यपाल का कार्य राज्य में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाना और संवैधानिक कार्य करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये 9 नवंबर सन 2000 में ये अस्तित्व में आया था। डिटेल में यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इस दिन उत्तराखंड यानी पूर्व में उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर सन 2000 आपको याद करके रखना है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है। अगर उद्योग की बात की जाए बृहत्तम, तो आपको हथकरघा बताना है। हथकरघा ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया था। डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का बृहत्तम और पारंपरिक उद्योग माना जाता है कि यह उद्योग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कला के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कपास और रेशम से बने वस्त्र बनते, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुत ज्यादा फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हथकरघा उद्योग आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है, नाम बताइए। तो ये भैया कहाँ पर स्थित है, ये अपने लखनऊ में स्थित है। लखनऊ ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अभी भी नहीं समझ पाए तो देख लें, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय लखनऊ यानी म्यूजियम, इसे 1877 में स्थापित किया गया था और यह पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संग्रहित करता है। कितने लोग यहाँ पर गए हैं और इसको देखे हैं, विजिट किए हैं, अपना अपना नाम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद कर लेना। सुचेता कृपलानी जो है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। डिटेल में देख सकते हैं, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1963 से 1967 तक इस पद पर कार्य किया और महिलाओं की राजनीतिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए सुचेता कृपलानी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। ये गोरखपुर की जो नक्षत्रशाला है ये सबसे बड़ी नक्षत्रशाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला गोरखपुर में स्थित है। यह नक्षत्रशाला खगोल शास्त्र और तारामंडल अध्ययन के लिए प्रमुख केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर नक्षत्रशाला बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है तथा किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो याद कर लेना, अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो गोरखपुर और न्यूनतम की बात की जाए तो ये आपका आगरा। यहाँ पर ये विकल्प थोड़ा मिसप्रिंट में थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो आपका गोरखपुर, न्यूनतम की बात की जाए तो मथुरा। सर्वाधिक वर्षा हमारे गोरखपुर में, यानी गोरखपुर में बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, और न्यूनतम वर्षा मथुरा में शुष्क मौसम और कम वर्षा दर्ज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। वहां पर आगरा था लेकिन करेक्शन करके मथुरा कर लेना। किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो ये आपको रायबरेली को याद कर लेना। रायबरेली में यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ये रेल कोच यानी कि रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनता है। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना रायबरेली उत्तर प्रदेश में की जा रही है। यह फैक्ट्री रेलवे कोच निर्माण और ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण उद्योग केंद्र होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी रायबरेली आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं? नाम बताइए। तो ये भैया याद कर लेना किस साक्ष्य से मिलते हैं ये, और आप लोग राइट आंसर कोल्डिहवा और लहुरा देवा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विकल्प बी और डी यानी कि कोल्डिहवा और ही उत्तर प्रदेश में धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपको दोनों विकल्प माइंड मेकअप करते हुए चलना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है? नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश को कुल 4 फैक्टर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फैक्टर आपको नाम भी बताने पड़ेंगे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत है। इस विभाजन का उद्देश्य राज्य के विकास और संसाधनों को समुचित प्रबंधन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? सन पूछा जा रहा, तो ये सन 1989 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग इस सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस अब आपके लिए सुचारू रूप से स्टार्ट होंगी। तो आप लोग यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बेसिक से जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी डीएस करके आप लोग सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर बेसिक लेवल के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। यहाँ पर आपके रियल पेपर सोल्यूशन स्टार्ट होंगे कल से, देखिएगा जरूर। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में उर्दू भाषा और साहित्य के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में काबर तथा माण किस प्रकार की मृदाओं की स्थानीय नाम है? तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, ये काली मृदा जो होती है इनके स्थानीय नाम है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं कि काबर और माण उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली काली मृदा की स्थानीय नाम है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त और मुख्य रूप से गन्ना, सोयाबीन और दलहन फसलों की खेती में प्रयोग होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी काली मृदा आपको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम बहुत ज्यादा फेमस है? याद कर लेना, ये कहाँ का? मलिहाबाद, जो कि लखनऊ के पास पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग इस सेशन को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करिएगा। दशहरी आम का विश्व प्रसिद्ध उत्पादन मलिहाबाद लखनऊ में होता है। यह आम अपनी मिठास, खुशबू और नरम गूदे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मलिहाबाद को आम की राजधानी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मलिहाबाद आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रेशमी साड़ियां बनाई जाती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर वाराणसी को लॉक कर देना। वाराणसी में यहाँ पर रेशम की साड़ियां की बुनाई की जाती है। देखते हैं, वाराणसी में रेशमी साड़ियां बनाई जाती हैं। वाराणसी की बनारसी सिल्क साड़ियां अपनी बारीकी डिजाइन और सुनहरे धागों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाराणसी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो यह आपको याद कर लेना है, 5 है। टोटल है तो 6, लेकिन यहाँ पर 6 नहीं दिया गया, तो आप लोग 5 को राइट आंसर करिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय राज्य में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 5 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है।
उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया, यहाँ पर सन पूछा जा रहा, तो ये 1999 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर डिटेल में आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जिला योजना समितियों का गठन 1999 में किया गया था। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर विकास योजनाओं का समन्वय, निगरानी और योजना बनाना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1999 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौशाम्बी जाना चाहिए। यहाँ पर आपको डिटेल में बता देता हूँ, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित और यह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े ऐतिहासिक स्मारक और मंदिर स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा। देखिए यूपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जहां रहते हैं वहां से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी से होमवर्क के तौर पर मांगूंगा, यानी कि होमवर्क के तौर पर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं। नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे ही आप लोग पूछिएगा, मैं आपको वहां पर बता दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है, नाम बताइए। तो आप सभी को पता होगा नरोरा विद्युत परमाणु, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा, ये आपका बुलंदशहर जिला में स्थापित है। यह भारत का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है और राज्य की बिजली आपूर्ति में योगदान देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नरोरा याद कर लेना जब भी आपसे पूछा जाए। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, बताना है आपको। तो ये कहाँ किया गया है, ये आपका चित्रकूट में किया गया है। चित्रकूट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया। इसे विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। सेशन की क्वालिटी कंटेंट आपको बताना है कैसा लग रहा है, जरा फीडबैक के तौर पर 2 शब्द जरूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम किन 2 किस्मों का उत्पादन होता है, लंगड़ा और सफेदा, तोतापुरी और केसर, दशहरी और चौसा, फजली और मलादा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है क्या, आप लोग बताइए। जो भी स्टूडेंट दशहरी और चौसे को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में आम की प्रमुख 2 किस्में हैं। दशहरी मुख्य रूप से मलिहाबाद आम, मुख्य रूप से मलिहाबाद, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में उगाई जाती है। चौसा मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। ये आम स्वाद, खुशबू और नरम गूदे के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दशहरी और चौसा आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में साबुन का उत्पादन किस जिले में होता है, आपको बताना है। तो ये कानपुर में होता है, कानपुर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसमें साबुन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कानपुर को भारत का इंडस्ट्रियल हब और साबुन उद्योग का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ कई साबुन और डिटर्जेंट फैक्ट्रियां स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कानपुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। देश में अमरूद किस जिले में पाया जाता है, अमरूद की अगर बात करें, अमरूद कहाँ पाया जाता है, तो अमरूद जो है ये प्रयागराज में बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अमरूद का प्रमुख उत्पादन प्रयागराज जिले में होता है। यहाँ की अमरूद की किस्में स्वाद और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू किस किस जिले में पाया जाता है। अगर आलू की बात करें तो ये आगरा, फर्रुखाबाद और कन्नौज में ज्यादातर पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। स्टूडेंट इन जिलों से हमें वॉच कर रहा है, जरा वॉच कर रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बताते हैं कि सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मेरा नाम ये है, बहुत दिल बाग बाग होकर के खुश हो जाता है। ठीक, आपको सभी को कमेंट जरूर करना है, और मैं भी आप कोशिश करिए कि इन सभी क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में रिप्रेजेंट करो ताकि आपके माइंड में सेव हो जाए। जब एक ही क्वेश्चन आप लोग, क्या इसमें फायदा आप ही का है, 30 से 35 मिनट की क्लास में आप लोग अपना रिवीजन भी कर लिए, समझन भी हो जाएगा, और समझ लें कि अपने कॉपी पर लिख रहे हैं, कॉपी के माध्यम से यहाँ पर सीधे टाइप के आइकन पर और उसमें सीधे राइट आंसर बोल दो, 1 का ए, 1 का ए, 2 का बी, ऐसे करके बोलते हुए चले जाओ। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, मैं आपकी क्वेश्चंस को भी चेक कर लूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज याद कर लेना। उत्तर प्रदेश में आलू यानी पोटैटो की खेती मुख्यतः आगरा, फर्रुखाबाद और कन्नौज जिलों में होती है। यह क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमेंट किस जिले में पाया जाता है बताना है। तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट भैया सोनभद्र में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग मुख्यतः सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण सीमेंट उत्पादन विकसित हुआ। सोनभद्र को अक्सर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक हब भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बांदा किस जिले में पाया जाता है भैया। बांदा ये भैया किस जिले में पाया जाता है, तो ये चित्रकूट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा, लिखा हुआ है बांदा। यहाँ पर डिटेल में देखिए, बांदा का क्षेत्र चित्रकूट जिले के अंतर्गत आता है। यह जिला भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और यहाँ की कृषि और पर्यटन स्थल भी बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चित्रकूट आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। कह रहा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो इन ऑप्शन में आपको तराई क्षेत्र यूज कर लेना है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में फैला हुआ है। यहाँ की वर्षा उत्तरी हिमालय ढलानों से आने वाली नमी के कारण अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी तराई क्षेत्र आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सभी को पता है अयोध्या नगर ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा है। यह शहर रामायण कालीन भगवान राम से जुड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल सरयू नदी को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सरयू हो जाता है। अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर रामायण कालीन भगवान राम से जुड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। सरयू नदी को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया, तो ये आपको सन याद कर लेना है। ये 1955 से 56 के बीच में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। खेलकूद परिषद का गठन 1955 से 56 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास, खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सुनिश्चित करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है। तो कांच उद्योग की जब भी बात की जाए तो आपको फिरोजाबाद याद कर लेना है। फिरोजाबाद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश कांच उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ कांच की बत्तियां, शीशियां और सजावटी सामान बड़े पैमाने पर बनते हैं। फिरोजाबाद का कांच उद्योग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रसिद्ध है। चूड़ियां तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको याद कर लेना। कांच इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? कोसी परियोजना, गंडक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। गंडक परियोजना आपने लॉक किया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही हो जाता है। इसमें बिहार और नेपाल, उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। यह परियोजना गंडक नदी पर आधारित है और इसका उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन है। गंडक नदी नेपाल से निकलकर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गंडक आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए बताना है। तो ये भैया कहाँ शहीद हुए थे, ये आपको इलाहाबाद प्रयागराज बता देना है, जिसको पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। देखिए चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज इलाहाबाद में 1931 में एल्फिस्टन गार्डन में अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे और हमेशा ब्रिटिश पुलिस से लड़ते रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा करके रख लेना। चुनार उद्योग किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बताओ ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देख सकते हैं चुनार उत्तर प्रदेश सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो सीमेंट निर्माण के लिए आवश्यक है। चुनार का सीमेंट उद्योग राज्य और देश निर्माण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सीमेंट आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, नाम बताइए। तो आपको जिले का नाम बताना है, तो ये भैया कहाँ स्थित है? मेरठ आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्टेडियम क्रिकेट और अन्य खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रमुख स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरठ को जो भी स्टूडेंट लॉक करेगा एक नंबर पक्का हो जाता है। इसकी कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको परसेंटेज बताना है, तो ये आप लोग 20% कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 20% हिस्सा स्थित है। राज्य की उपजाऊ मिट्टी और नदियों का जाल इसे भारत का एक प्रमुख कृषि राज्य बनाता है। उत्तर प्रदेश का योगदान देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 20% से अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी
20% आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से प्रभावित है। जिले का नाम पूछा जा रहा तो आपको इटावा बताना है। इटावा ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। फिर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ नदियां और जल स्रोतों के कारण मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, जिससे कृषि भूमि की उपजाऊ मिट्टी प्रभावित होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इटावा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ये आपको बता देना लखनऊ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, नाम बताइए। तो मथुरा भैया किस महाजनपद की राजधानी है, ये सूरसेन की है। सूरसेन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग देखिए पूरा प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद का क्षेत्र मथुरा और इसके आसपास फैला हुआ था। यह क्षेत्र बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सूरसेन आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच स्थित है, नाम बताइए। यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आगरा और नोएडा के साथ करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और नोएडा के बीच में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख हाईवे है और यातायात समय को कम करने और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से आगरा तक संपर्क प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आगरा नोएडा आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो ये आपको कानपुर लॉक कर देना है। कानपुर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। कानपुर उस समय औद्योगिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बना है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। हरदोअंगस तापमान विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका अलीगढ़ में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। अंगुस तापमान विद्युत ग्रह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थापित है। ये विद्युत ग्रह थर्मल पावर स्टेशन के रूप में काम करता है और राज्य में बिजली उत्पादन में योगदान देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़ आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, संतरे की पैदावार में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है, बताना है आपको। तो संतरे की पैदावार में आपका सहारनपुर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार के लिए सहारनपुर जिला विख्यात है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु संतरे की खेती के लिए उपयुक्त है। सहारनपुर के संतरे राज्य और देश में प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भैया कहाँ स्थापित किया गया है, ये चित्रकूट में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप लोग देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों की उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी चित्रकूट आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप लोग देखिए कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय फलों और बागवानी उत्पादों की खेती, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी लखनऊ बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट, राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, बताइए। तो ये भैया कहाँ मनाया जाता है, झांसी ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव झांसी जिले में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव यह महोत्सव आयुर्वेदिक चिकित्सा, जड़ी बूटियां और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर झांसी बिल्कुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। देखिए कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है उन क्वेश्चंस का भी राइट आंसर आपको हमारे साथ देना है कमेंट बॉक्स में। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, उस शहर का नाम आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। कल से क्लासेस अपनी ऑन टाइम और अपने प्रैक्टिस सेट के साथ रेगुलर होंगी, तो आप लोग बने रहिएगा। उनको लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। अब रियल पेपर सोल्यूशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।